हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी नीटिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक ये मिटन्स लेकर आई हूँ आपके लिए। छोटे बच्चे के मिटन्स है, न्यू बॉर्न साइज़ 0 to 3 मंथ को ये आराम से आ जाएगा और बहुत आसानी से बनाया है इसको मैंने। क्रोशेट से आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है कि इसको किस तरह से बनाना है। और 3 नंबर का मैंने क्रोशेट हुक यूज़ किया है इसमें, और वूल जो है मैंने 4 प्लाई यूज़ किया है। इसके साथ के मैंने देखिए यहाँ पे ये कैप बनाए हैं और ये शूज़ बनाए हैं। अगर आपने इनके वीडियो अब तक नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाके देखिएगा, आपको मिल जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक देख लीजिएगा, आपको शायद मिल जाएंगे देखने को। और गाइज़, उससे पहले अगर आपने मेरा ब्लॉग चैनल नहीं देखा है तो मेरा ब्लॉग चैनल पर विजिट करिएगा। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ मेरी डेली रूटीन के बारे में, डेली लाइफ के ब्लॉग्स बनाती हूँ मैं, कैसे शूट करती हूँ, कैसे बच्चों को पालती हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि मेरे पास ट्विंस हैं, कैसे मैनेज करती हूँ 2 बच्चों के साथ में अकेले। तो वो उसका मैं ब्लॉग डालती हूँ मेरे दूसरे चैनल पर। तो लिंक जो है मेरे दूसरे चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। ये देखिएगा। चलिए फिर देख लेते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, इस मिटन्स को बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 कलर का यूज़ कर रही हूँ, पिंक और वाइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पिंक कलर से वर्क करूँगी। इस तरह से देखिए एक मैजिक रिंग बनाएंगे। और 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। ठीक है। अब सेम ये जो रिंग बनी हुई है इसमें से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें हम। तो ये 3 चेन्स को हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे तो हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल हम 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 2 4 6 8 10 11। हाँ ठीक है। अब इसको जो मैजिक रिंग जो हमने बनाई थी इसको खींच देंगे हम धागे को, और स्लिप स्टिच से यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन में हम इसे जॉइंट कर देंगे। जो हमने थर्ड चेन बनाई थी पहले 3 चेन, उनमें से लास्ट वाली चेन में हम इसे जॉइंट कर देंगे। अब देखिए सेकेंड राउंड 3 चेन बना लेंगे। अब सेम स्पेस में से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो नेक्स्ट स्पेस में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम स्पेस में से एक और बनाएंगे, नेक्स्ट में से 2 बनाएंगे। यानी कि हर चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। तो इस राउंड में हमारे पास 11 डबल क्रोशिया हैं। सेकेंड राउंड में हमारे पास 22 डबल क्रोशिया होंगे। नेक्स्ट में लास्ट में आ गए हम, और ये हमारे पास टोटल 22 डबल क्रोशिया हो गए। ठीक है। अब हम इसे यहाँ पे थर्ड वाली चेन में इसमें जॉइंट कर देंगे। देखिए 1 2 और ये 3, स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे अपना सेकंड कलर लगाएंगे, वाइट कलर। देखिए वाइट कलर लगाएंगे अब हम यहाँ पे इस तरह से, और 3 चेन्स बना लेंगे। येलो कलर के धागे को हम कट कर देंगे अभी थोड़ी देर में। देखिए 1 2 3। इस 3 जो डबल चेन है, ये 3 जो चेन हमने बनाई है इसको हम डबल क्रोशिया में काउंट नहीं करेंगे। तो सेम स्पेस में से हम एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। ठीक है। इसी जगह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक मिनट। तो इस राउंड में हमारे पास 22 डबल क्रोशिया है, तो हम यहाँ पे 22 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। ठीक है। हर चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसे हम काउंट नहीं करेंगे, तो हमारे पास ये 2 हो गए, 3, फिर देखिए नेक्स्ट वाले में 4, अगेन नेक्स्ट वाले में 5, अगेन नेक्स्ट वाले में 6। इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे।
अब देखिए गाइज, यहाँ पे ये लाइन मैंने कंप्लीट कर लिया। इसको मैं यहाँ पे थर्ड वाली चेन में, जो हमने 3 चेन बनाई थी, इसको यहाँ पे इसको स्किप करके 3 चेन्स को और इस जगह जॉइंट कर दूंगी स्लिप स्टिच से। ठीक है, ये हम 3 चेन इसलिए काउंट नहीं कर रहे क्योंकि अगर हम काउंट करते हैं ना तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गैप आ जाता है। अब यहाँ पे गैप नहीं आएगा। 3 चेन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो जैसे हमने ये थर्ड राउंड बनाया, सेम ऐसे ही हम 4 राउंड और बना लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने ये बनाया। अब सेम स्पेस में एक और बना लेंगे डबल क्रोशिया, और 22 के 22 डबल क्रोशिया हम हर राउंड में बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए, जैसे ये राउंड बनाया है ऐसे 4 राउंड और बनाएंगे वाइट कलर से। टोटल 5 राउंड में कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये 5 राउंड बना के कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर दूंगी इस जगह पे। और अब यहाँ पे वाइट कलर का काम खत्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पे पिंक कलर का वर्क करूंगी। देखिए इस तरह से 3 चेन्स बना लूंगी। 1 2 3। वाइट वाले धागे को खींच देंगे। अब सेम स्पेस में से मैं एक चेन और बना लूँ, एक डबल क्रोशिया बना लूँगी। सॉरी गाइज, यहाँ पे ब्लर हो रहा है। इस तरह से फिर नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया। अब देखिए जिस तरह से हमने ये राउंड बनाया है, सेम ऐसा ही हम पिंक कलर से बनाते हुए जाएंगे राउंड। यहाँ पे मैं इसको कट कर देती हूँ, उनको वाइट वाली को। यानी कि इस राउंड में भी हमारे पास 22 डबल क्रोशिया रहेंगे। ये देखिए हर एक राउंड में, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट राउंड में एक डबल क्रोशिया, हर एक राउंड में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। और देखिए लास्ट में ये हम 22 पे आ गए। अब इसको हम यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। अब देखिए क्या करना है, अब हमें यहाँ पे बॉर्डर बनाना है। ठीक है, अब बॉर्डर बना के हम यहाँ देखिए 3 चेन्स लेंगे। अब देखिए इसको हमने यहाँ जॉइंट कर दिया, 3 चेन ले लिए। 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इसके बाद ये 3 चेन लिए हमने। अब ये वाला जो डबल क्रोशिया है नेक्स्ट वाला, इसमें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया, इसमें हम यहाँ पे बैक साइड से डाल के बैक पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है, इसमें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट वाले में बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने ये फ्रंट पोस्ट बनाया और लास्ट में यहाँ पे हम आ गए। अब हम यहाँ पे एक बैक पोस्ट बनाएंगे। उसके बाद इसको यहाँ पे थर्ड वाली चेन में, सॉरी इस स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जो हमने जैसे ये वाला राउंड निकाला है फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का, सेम ऐसे ही हम 2 राउंड और बना लेंगे। देखिए 1 2 3 चेन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जो फ्रंट पोस्ट लिया है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट लेंगे और बैक पोस्ट के ऊपर हम बैक पोस्ट लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने फ्रंट पोस्ट लिया। अब देखिए यहाँ पे ये नेक्स्ट जो है बैक पोस्ट है, इस जगह पे हम बैक पोस्ट ले लेंगे। अब ये फ्रंट पोस्ट है, इसको फ्रंट पोस्ट ले लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से ये बैक पोस्ट है, बैक पोस्ट लेंगे। तो इस तरह से जो है मैं, ये सेकंड राउंड है मेरा, इसके बाद मैं एक राउंड और बनाऊंगी। ठीक है, तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारी थर्ड रो है और लास्ट लाइन है ये हमारी। तो हम यहाँ पे बैक पोस्ट ले लेंगे और इसके बाद इसे हम क्लोज कर देंगे। ये देखिए स्लिप स्टिच से और धागे को कट कर देंगे। देखिए धागे को बैक साइड लाके इसको हम यहाँ पे जॉइंट कर देंगे।
हाइट कर देंगे धागे को हम। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये मिटन्स बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही खूबसूरत से मिटन्स बने हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए इसके दोनों पीस। तो गाइस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय से सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, मेरा ब्लॉग चैनल जो है उसे भी विजिट कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे फैमिली ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, मेरे लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मेरे ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अगर आपने अब तक इसका पूरा सेट नहीं देखा तो देखिए, इसका ये सेट बनाया मैंने, ये कैप और ये देखिए शूज़, ये देखिए। तो वीडियो जाके देखिए आप, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। शेयर कीजिएगा सभी के साथ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।